आपको लगता है कि मेरे घर में कोई प्रॉब्लम है, किसको लगता है? किसी को लगे तो सच्ची में हाथ उठाइएगा कि मेरे घर में सबके प्रॉब्लम वाले ही हो क्या? कोई अच्छे वाले एक भी नहीं हो? कोई एक तो अच्छे वाले आओ प्रभु, मुझे मेरे पास कोई एक अच्छा आदमी भेजो ना प्रभु। कब भेजोगे आप? कब मिलेगा वो अच्छा आदमी मुझे? हाँ, तो आपको आज एक अच्छी बात बताता हूँ। किस किस को घर में, देखो मेरे घर में कोई नजर है लगता है, या वास्तु दोष लगता है, या कोई किया कराया लगता है, कोई दुश्मन का प्रॉब्लम लगता है, ऐसा किसी को लगता हो तो खाली हाथ ऊंचा करो, चिंता मत करो, ऊंचा कर लो, कोई बात नहीं। भाई मेरे घर में कुछ लग रहा है। आज आपको एक अच्छे से उपाय बताऊंगा, बहुत सरल है, इतना सरल है कि करने के बाद तो अगली बार जब आओगे सिर्फ भगवान का नाम लेते समय ही हाथ ऊपर करोगे, बाकी किसी दुख में ऊपर नहीं कर पाओगे। अपने आप दुख भाग जाएंगे। क्या भाग जाएंगे? तो क्या करें महाराज? आपने देखा होगा लोग घरों में मछली पालते हैं, देखा है? आप में किसी में मछली पालते हैं? घर में मछली है? हाँ, मैं तो इतना पढ़ा हुआ नहीं हूं, तू बोले तो समझू। हाँ, पालते हैं मछली? दो है तो कोई बात नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा हूँ। आप कुछ भी पालो, अपने पति को अच्छे से पालो, मेरा तो ये निवेदन है, बाकी तो सब पालो। और कुत्ता पाले कौन? कुत्ता, तो कुत्ता पालता है? देखा तो ही मैं समझ। तो कभी भी तू नजदीक आता है, भोंकते दिखता है, तो मेरे को लगा संगत का असर आ रहा था। तो आपको एक बात बताऊं, तोते, कुत्ते, बिल्ली, मछली पालते हैं ना, इन सभी जीवों के शरीर में हमसे भी सूक्ष्म शक्तियां होती हैं। बिल्ली आप देखोगे तो पड़ोस अड़ोस में कोई भी दुख का समाचार आने के पहले रात में खूब रोएगा। कुत्ता खूब रोएगा। कुत्ता कब खूब रोता है तो समझना आसपास में कुछ गड़बड़ होता है। इनकी आंखों को आप रात में देखोगे तो चमकेगा। गाय, बिल्ली, कुत्ता जो हम में नहीं है, इनमें वो अतीन्द्रिय शक्ति है जो भूत प्रेत आदि को भी ये अच्छे से देख पाते हैं, जिसको आप सामान्य आंख से देख नहीं पाते। आपके घर पर कोई भी दुख का तरंग आ रहा है, क्या आ रहा है? वो किया कराया मंत्र तंत्र हो सकता है, नजर हो सकता है, कोई भी खोटी चीज हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो आप देखेंगे कि अगले दिन सुबह ये मछली टैंक में मरा मिलेगा, बिल्ली मरा मिलेगा, कुत्ता मरा मिलेगा, क्योंकि ये शक्तियां सबसे पहले वो अबोल जीवों को अटैक करती है। किसको अटैक करती है? तो कहना यही था कि ये कुत्ता, बिल्ली, मछली पालने वाले जरूर मेरा ये उपाय करें, क्योंकि उन जीवों की भी रक्षा होनी जरूरी है। नहीं तो आपके घर में जो संकट आ रहा है वो उन पर जाता है ना, वो पाप हमको लगता है। समझ रहे हो ना बात? इसलिए जरूर आपको ये करना। और जिन जिन को तो वैसे ही संकट बहुत है, परेशानी है, मेरे घर में भूत प्रेत का वास है, कोई कहते ना मेरे में भूत प्रेत का वास है, मेरे घर में मंत्र तंत्र किया हुआ है, टोटका है, मेरे घर में फलाना है, ऐसे सबने हाथ उठाया ही है। एक दो नहीं उठाए होंगे, कोई बैठे हैं तो, बाकी सबने हाथ उठाया है। सबको पर मन में लग गया कि हमारे घर में कुछ न कुछ गड़बड़ है। तो आपको बता दूं ये खास बात, बिल्ली में जितना ताकत है, मछली में जितना ताकत है, कुत्ते में जितना ताकत है, तोते में जितना ताकत है, उससे 1000 गुना इन शक्तियों को खींचने की ताकत नमक में है। शास्त्रोक्त मैं आपको बताता हूँ किसमें है। तो फिर तो महाराज हमारे रसोई में नमक का डब्बा तो है ही है, फिर इतना दुख क्यों है? नमक रसोई घर में जो है वो भोजन के निमित्त से है। किस निमित्त से? तो वो मात्र इतना ही काम करता है जितना भोजन में उसका काम है। आपके घर के 4 कोने होते हैं हर घर में, चारों कोने में बराबर कोने में रखने की जरूरत नहीं है। थोड़ा आसपास भी कोई अलमारा हो, सेल्फ हो, कुछ भी हो, 4 कांच की बर्नियों में नमक भर लो। कम से कम आधा किलो तो मिनिमम होना, उससे कम काम नहीं। छोटा बच्चा रहा है, कोई भी पहलवान से लड़ सकेगा क्या? समान शक्ति चाहिए तो नमक मिनिमम आधा किलो होगा, कांच की बरनी में बंद कर लो।
चार कोने में या कोने के थोड़ा 2 फुट अंदर में पास में कहीं भी चारों कोने में रख दो। आपके अगर घर में किसी का कराया हुआ है, पहले भी मैंने एक वीडियो डाला है, अगर आपके यहाँ कोई कराया हुआ है, कोई भूत प्रेत है, तो सफ़ेद गुड़हल का पौधा नर्सरी से लाओ और घर में रख के देखो। 24 घंटे के अंदर अगर वो मुरझा गया तो निश्चित घर में कोई प्रॉब्लम है। अच्छा खिला हुआ गुड़हल एकदम नाश हो जाएगा। तुम्हारे घर में हुआ क्या ऐसे नाश? रख के देखा, सूख गया, 24 घंटे में सूख जाएगा, 24 घंटे में वो जल जाएगा, नष्ट हो जाएगा अगर कोई तकलीफ है तो। और अच्छा है तो वो और खिलने लगेगा, अच्छे से बढ़ने लगेगा। मैंने ये बहुत पहले 1 वर्ष पहले ये वीडियो डाला था, अभी का नहीं है, फिर भी मैंने ये उदाहरण आपको बताया था। इससे भी कारगर, वो तो खाली देखने के लिए भाई हाँ कुछ किया या नहीं, गुड़हल कुछ आपका इलाज नहीं कर सकता। लेकिन नमक की बरनी मैंने बोला जैसे 4 कोने में रख दोगे, अगर कुछ भी तकलीफ है, जिस जगह से वो तकलीफ घुस रही है, उस कोने की बरनी का नमक पूरा पानी पानी हो जाएगा। 24 घंटे के अंदर अपने आप पानी पानी हो जाएगा, वो उसको खींच लेगा, उस दुष्ट शक्ति को। आप जब तक वो पानी होता है, कोई कम शक्ति हो तो 3 दिन में पानी होगा, बहुत कम दुष्ट शक्ति हो तो 7 दिन में पानी होगा, जबरदस्त कराया हो तो 24 घंटे के अंदर पूरा पानी पानी जैसे कोई हो, नींबू का शरबत जैसे हो जाएगा बिल्कुल। तो आप चारों कोने में ये बरनी रखो। क्या रखना? और चेक करो कि किस कोने का पानी हो रहा है, बाकी को छोड़ दो। जो एकदम मजबूत है, एकदम घट है, ये तो गर्मी का दिन हो, ठंडी का दिन हो, बरसात का दिन हो, बसंत ऋतु हो, कभी भी अगर कराया है तो 24 घंटे में पानी हो जाएगा। नमक उस शक्ति को खींच लेता है। फिर इस बरनी को निकाल के कहीं बाहर छोड़ देना चाहिए, एकांत जगह में फेंक देना चाहिए। वापस नई बरनी भर के रखना। अगर वापस पानी हुआ वापस बदलाना, वापस पानी हुआ वापस बदलाना। जिस दिन वो नमक पूरा साबुत हो जाता है, समझ लेना कि गुरु महाराज की कृपा से अब घर सुरक्षित हो गया है। बहुत सरल उपाय आपको मैंने बताया, एकदम चवन्नी का उपाय है। नमक कोई बहुत महंगा नहीं होता, खर्चा कोई बड़ा नहीं, लेकिन जो मांत्रिक तांत्रिक लाखों रुपया लेके आपको परेशान करते हैं और आपका काम नहीं होता है, 2 रुपए के नमक में वो आपका काम सिद्ध हो जाएगा। आपका घर भूत प्रेत क्रिया मंत्र तंत्र से मुक्त हो जाएगा और आपके जीवन में सुख आना शुरू हो जाएगा। तो समझ लेना कथा सार्थक हो गई, हमारा जीवन सार्थक हो गया, हमारा मंगल हो गया। गुरु महाराज जो बताते हैं, महाराज आपने जो भी बताया हमारा क्या हो गया। हाँ, तो कौन कौन हाथ उठाए थे? तो वो हाथ उठाने वाले सब घर जाने के बाद। कब? हाँ, अभी तो यहाँ भजन करो, अभी रात में निकल मत जाना, ये डब्बा ले खरीदने जाना मत। अब आप तो कथा सुनते हैं, अपन कथा सुनोगे तो पत्थर भी पिघल जाएगा, तो नमक पिघलना तो कौन सी बड़ी बात है, सुनते सुनते ही सब पिघल जाएगा। तो हम ये कथा सुनते सुनते हमने ये देखा कि 4 बरनी में नमक भरना है। ये आधा किलो कम से कम वजन होना, प्लास्टिक की डब्बी में रखना नहीं, काम नहीं करेगा। कांच की बरनी होना या चीनी की बरनी होना, कांच में दिखता है इसलिए वो सब सर्वोत्तम, ताकि इधर से देख लो कि पानी हो रहा है कि क्या हो रहा है। कांच की बरनी में रखो तो बहुत अच्छा। थोड़ा थोड़ा 1.5 2 फुट में रखो तो भी चलेगा, कम से कम कोने के पास होना चाहिए। एकदम बीच में रखोगे तो काम नहीं करेगा। जिस जगह का पिघला उस जगह से दुष्ट शक्ति घुसती है। किस कोने से पिघला उस कोने से, चारों दिशा में पिघला, समझना कि पूरा घर ही कैसा है, अति शुभ घर है। कैसा घर है? ऐसे शुभ घर को तो भगवान जरूर कृपा करके बचाएं, ये प्रार्थना करते हुए अब ये हमने ये उपाय देखा कि क्या रखना है। और अच्छे लोग भी रख सकते हैं। हमारे घर में तो कुछ नहीं महाराज, तो हम क्यों रखें? अरे तू रख, चारों दिशा से समृद्धि को वो नमक खींचने लगेगा। और 4 कोने में रख दे, अच्छा बुरा सब रख सकता है। नमक जहाँ है वहाँ माँ लक्ष्मी है, नमक जहाँ है वहाँ समृद्धि है। चारों कोने में रख दे, माँ लक्ष्मी तेरी बढ़ने लगेगी, ऐसे बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी कि दुखियों के तो दुख मिट जाएंगे, सुखियों के सुख बढ़ जाएंगे। दोनों काम एक साथ चलता रहेगा। कौन चाहता है सुख बढ़े, कौन चाहता है दुख मिटे? तो ये बहुत सरल उपाय। अब हम ये मुद्रा देते हैं। महाराज
मेरी बात कोई नहीं मानता महाराज। क्या मेरी बात कोई नहीं मानता? मेरे समाज में हर आदमी के सामने एक यश कीर्ति, मेरे को समाज में सब लोगों के सामने एक सम्मान चाहिए। मुझे सर्दी आते ही बुखार लगता है, सर्दी लगता है, सर्दी के दिनों में इन्फेक्शन हो जाता है, घड़ी घड़ी पेट दुखना, सिर दुखना होता है। बीमारी हो तो बीमारी ठीक हो जाए, दुख हो तो दुख ठीक हो जाए, संकट हो तो संकट ठीक हो जाए। जहाँ कोई बात बोलो उसी का सम्मान होने लगे। एकदम सरल इस संसार में कोई मुद्रा है तो ये मुद्रा है भैरव भैरवी मुद्रा। क्या मुद्रा? क्या मुद्रा? भैरव भैरवी मुद्रा। हम स्वयं सभी आदमी भैरव भैरवी हैं। हमारा ये अंग भैरव है ना, ये अंग भैरवी है हर आदमी का। अर्धांग से पुरुष स्त्री है, अर्धांग से स्त्री पुरुष है। स्त्रियों के जीमना भाग पुरुष का है, पुरुषों का डाबा भाग स्त्री का है। दक्षिण अंग, वाम अंग स्त्री का है, पुरुष का। और आपका जीमना अंग, इसका उदाहरण मैं बता सकता हूँ। आप में कोई भी जीमने उंगली में अंगूठी पहने हो तो हाथ ऊंचा करो। जीमने उंगली में पुरुष, उसको खोल के डाबे उंगली में पहनिए। 1 मिनट देखिए, ढीला पड़ता है। खोल के पहनिए। कभी सोचा नहीं होगा, जो जीमने में टाइट है वो डाबे में ढीला है। और पतला शरीर किसका होता है भाई? शरीर पतला किसका होता है? महिलाओं का। तो आपका ये आधा डाबा भाग पतला कैसे है? वो ढीला क्यों जा रहा है? भगवान ने बोला ये आधा शरीर तेरा स्त्री का दिया है मैंने। ये अंग भैरवी है ना, ये अंग भैरव है। क्या है? स्त्रियों देखो, अपने डाबा में पहना हुआ लेके जीमने में डालने की कोशिश करो, घुसेगा नहीं, टाइट होगा, क्योंकि आपके आधे अंग में पुरुष शक्ति है। क्या है? तो भैरवी साधना कहते हैं ये अघोरी लोग। उसका अर्थ यही है कि उनको स्त्री के संग में रह के वो साधना करना। उसमें वो संभोग भी करते हैं, कई बातें, वो हम तो कथा में बोले नहीं। फिर भी भैरवी साधना ही उसी को बोला जाता है जो स्त्री के संग होता है। यानी भैरवी यानी स्त्री, भैरव यानी पुरुष। तो अब ये मुद्रा कैसे करें महाराज? इस मुद्रा को सिर्फ सूर्योदय के समय कोई उठे हो वही कर पाएंगे, क्योंकि ये मुद्रा सूर्योदय के समय करना है। मैं 11 बजे उठता हूँ महाराज, कर सकता हूँ? अच्छे से कर सकता है। उसके लिए लात मारी मुद्रा है, वो तेरे को सिखाऊंगा। हाँ, वो मुद्रा है लात मारी मुद्रा, वो सीख ले। तुझे एक जन बराबर रोज आके लात मार के टाइम पर उठाएगा इस मुद्रा से। और जो सूर्योदय में उठता है, सूर्योदय से 10 मिनट, अभी सूर्योदय 6:10 को है समझिए उदाहरण, उसके 10 मिनट पहले भैरव मुद्रा, सूर्योदय हो के 10 मिनट तक भैरवी मुद्रा। ये बराबर करता जाए तो भैरव भैरवी दोनों की पूर्ण कृपा का पात्र बने, शरीर पूर्ण रूप से निरोगी बने और समाज में संपूर्ण यश कीर्ति प्राप्त हो जाए, हर जगह विजय ही विजय हो जाए। बहुत सरल मुद्रा है। और सुबह उठते ही वैसे भी कोई खाते नहीं है, मल मूत्र त्याग करें, पहले विसर्जित करें, दातुन करें, शुद्ध हो जाएं, फिर ये मुद्रा सूर्योदय से 10 मिनट पहले शुरू कर दें। भैरव मुद्रा यानी कुछ नहीं, ये जो जीमना हाथ है उसको ऊपर रखना, डाबा हाथ नीचे रख के नाभि के पास रख लेना, बस 10 मिनट। या गोद में भी रख लो चले। कई लोग तो 10 मिनट नाभि के पास रख भी नहीं पाएंगे, हाथ दुखे महाराज, ऐसे होता है वैसे होता है, तो रख लो, गोद में रख लो, कोई बात नहीं। 10 मिनट ऐसे रखें। ये जीमना हाथ ऊपर है यानी आपका पुरुष तत्व एक्टिव हो रहा है, यानी भैरव जी आकर्षित हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? और 10 मिनट हुआ, सूर्योदय शुरू हो गया तो हाथ बदला देना। अभी डाबा हाथ ऊपर आ गया, मैंने बोला डाबा अंग किसका है? डाबा अंग किसका है? तो भैरवी मुद्रा हो गया। डाबा हाथ 10 मिनट ऊपर रखना, जीमना हाथ पहले 10 मिनट ऊपर रखना, सूर्योदय तक 10 मिनट जीमना हाथ ऊपर, सूर्योदय के बाद 10 मिनट डाबा हाथ ऊपर। अगर ऐसे रख के रोज 20 मिनट ये मुद्रा 48 दिन अखंड रूप से, स्त्रियां मासिक धर्म के समय में भी ये कर सकती है। इस मुद्रा की विशेषता है, मासिक धर्म के समय में भी ये 10 मिनट कर सकती है। 10-10 मिनट 20 मिनट अगर 48 दिन कर लोगे तो कुल देवी की कृपा भी जोरदार बरसने लगता है उस घर में। हर प्रकार से सुख आने लगता है, यश आने लगता है। 48 दिन करने का मुद्रा है ये। कितने दिन?
48 डेज 20 मिनट्स। अगर 20 मिनट 48 दिन कोई दे सकता है तो 48 दिन बाद उसका कायाकल्प का गारंटी मैं लेता हूं इस मुद्रा से। किसका गारंटी? 48 दिन उठना पड़ेगा सूर्योदय में। महाराज हम जब डूंगे पर धूप आता तब उठते हैं महाराज, तब तो 2 बजी होगी। डूंगे पर धूप कब आए? 2 बजे आए। जब तब उठे उसको क्या करें? सूर्योदय को देख के उठता हो, उससे बड़ा भाग्यशाली तो मैं संसार में किसी को नहीं मानता। पूर्व दिशा पर बैठ जाओ, आराम से जीना हाथ हथेली ऊपर करके डाबा नीचे करके दोनों अंगूठों को जोड़ लो एक दूसरे से, और नाभि के पास रख सकते हो, अगर शक्ति है तो रखो, नीचे रख लो। अच्छे आसन में बैठ जाओ, चेयर पर भी बैठ सकते हो, कैसे भी बैठ सकते हो, खाली रीढ़ की हड्डी सीधा रखो। अगर सोफा में बैठना, चेयर में बैठना, बैठ सकते हो। आप पैर नीचे भी लटका सकते हो, ये हड्डी सीधी होनी चाहिए। और ये ऐसे रख के 10 मिनट बैठो, और बाद में हाथ बदला दो, डाबा रख दो, तो ये दोनों शरीर के अंग काम करने के कारण आपकी पूरी शक्ति प्रकट होने लगेगी, शरीर ऊर्जावान होने लगेगी, भैरव भैरवी की कृपा होने लगेगी, कुलदेवी की कृपा होने लगेगी, समाज में यश का आकर्षण शक्ति आप में बढ़ेगा, काम काज अपने आप बनने लगेगा। दरिद्रवान, बुद्धिहीन, उद्देश्यहीन भी 48 दिन में लक्ष्य प्राप्त कर लेगा, उसका जीवन सफल होगा। तो ये 48 दिन का कोर्स है। कितना दिन का? कोई भी करना चाहे वो कल से ही सुबह शुरू करके शुभ वेला शुभ दिन में शुरू कर सकते हैं।